अच्छा लगता है कि बाइबल हमें समझ आ रही है। और बाइबल को अगर एक 4 साल का 5 साल का बच्चा भी पढ़ता है तो और उसको बताते हैं तो वो भी ये कहता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, उसको भी ये बात जो है समझ आती है। हालेलुया। तो हमें बाइबल को क्या करना है, हमें बाइबल को पढ़ना है, उसको समझना है, प्रार्थना भी करनी है। और प्रार्थना लोग करते भी, आप सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, है ना। लेकिन बाइबल जो है, बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब कलीसिया में प्रचार करते हैं, कलीसिया में लोगों को बोलते हैं तो लोग बहुत मतलब कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जैसे हम प्रार्थना में वैसे हम बाइबल में भी होने चाहिए, ताकि हम प्रभु के जो वचन है, जो ये लेटर है परमेश्वर की ओर से हम लोगों के लिए, मसीहों के लिए, जान सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और प्रभु ने बीते समय में जो समय बीत गया है, जो पास्ट टाइम था, जो उसमें परमेश्वर ने अपने जो नबी थे, जो पास्टर थे, जो प्रेरित थे, उनसे क्या क्या बातें की है। और ये हमारे लिए क्या है, ये हमें प्रेरित करती है, ये हमें जागरूक करती है, और ये हमें बताती है कि हमारा जो जीवन है वो किस तरीके का होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु के कलाम में चलेंगे और हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना 2 की जो 15 आयत है वो हमें क्या कहती है। देखिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें अपने कानों को, आँखों को और अपने ध्यान को क्या है, प्रभु की ओर लगाना है। अपने कानों को, आँखों को भी, कि हम कई बार क्या होता है, हम वचन, हमारे कान खुले रहते हैं लेकिन हमारी जो आँखें वो इधर उधर रहती है, जिसके कारण हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाता। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे कान भी प्रभु की ओर, हमारी आँखें भी, और हमारा जो दिमाग है वो भी प्रभु की ओर हो, तो हमें अच्छे से जो है समझ आता है। हालेलुया। देखिए, हम पहला यूहन्ना 2 की 15 में लिखा है और हम पढ़ेंगे पास्टर ऋषि के 7 में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 की 15। हालेलुया, धन्यवाद जीसस नेम। हालेलुया, जीसस नेम। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। बस, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर लिखे कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। सबसे पहली बात यह कि हमें ये समझना चाहिए कि जो संसार है वो क्या है, और संसार में हम लोग भी रह रहे हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है, प्रभु ने कहा है कि तुम संसार से जो हो अलग किए गए हो, संसार से तुम सिलेक्ट किए गए हो, तुम्हें संसार से जो है चुन लिया गया है। देखिए, अगर हम संसार से अलग किए गए हैं तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है, जो प्रभु का दास कह रहा है कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से क्या करो, प्रेम रखो। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि हमें संसार में कैसे जीना है, हमें संसार में किस तरीके से रहना है, क्योंकि हमें प्रभु ने संसार से क्या किया है, अलग किया है। और हमें संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने सिलेक्ट किया है, यानी कि चुन लिया है। इसलिए ये कलाम हमें क्या समझाता है कि तुम ना तो संसार से, देखिए, हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि संसार से यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम संसार के हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है, जिससे हम प्रेम करते हैं तो हम उनका कहना तो मानेंगे ही। यदि हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो इट मीन्स हमसे प्रेम भी नहीं करते। तो प्रभु का कलाम क्या कह रहा है कि संसार से ना तो प्रेम रखो और ना उसमें की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखने का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, हम अच्छा खाना ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रभु का कलाम क्या कह रहा है, क्या हमें समझा रहा है कि आगे लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है। देखिए, बहुत अच्छा मुझे ये वचन लगता है और बड़ा ही सुकून इसको पढ़कर मिलता है कि प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों के लिए, जिन्हें संसार से अलग किया है, उनके लिए प्रभु ने क्या कहा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए, प्रभु ने हमें एक हृदय दिया है, तो हमें क्या करना है, या तो उसमें प्रभु रह सकता है या संसार रह सकता है ना। संसार हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। हम संसार में रहते हैं लेकिन हमें संसार से अलग रहना है। इससे पहले भी जो लोग आए हैं वो भी संसार में थे, लेकिन वो संसार से अलग थे, इसलिए वो बहुत सारा काम जो है प्रभु का अच्छे से
कर गए हैं। लिखा है यदि संसार से प्रेम रखता है, जो कोई भी संसार से प्रेम रखता है, ये कॉमन सी बात है कि बाइबल कहती है कि जो दो वस्तुओं से यदि प्रेम रखता है तो एक से क्या करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे से वो बैर करेगा। इसीलिए प्रभु का कलाम क्या कहता है कि हमें एक को चुनना है, हमें परमेश्वर को ही चुनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम जो है नहीं है, पिता का प्रेम उसमें हो ही नहीं सकता है। और उसमें पिता का प्रेम होगा भी कैसे, क्योंकि वो तो संसार की वस्तुओं में क्या है, ध्यान लगाए हुए हैं, संसार की ओर उसका ध्यान है, लोगों की तरफ उसकी उम्मीदें हैं, लोगों पे वो आशा लगाए हुए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का ध्यान पिता की ओर है और पिता से वो प्रेम करता है और जिसका भरोसा पिता की ओर है, पिता के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है, वो संसार से प्रेम नहीं करेगा। अब बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो अच्छी सेवकाइयां कर रहे हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेवकाई करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े हमारे पास बंगले होंगे तभी हम सेवकाई करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी तभी, ऐसा नहीं है। जब प्रभु ने हमें बुलाया है तो हमें जिस उसमें रखा है, हमें उसी में उसकी सेवा को करना है और संसार से जो है हमें क्या करना है, अलग रहना है। अब्राहम बुलाया गया, एस्तर को बुलाया और रूत के द्वारा जितने भी लोग हैं बाइबल के अंदर, उन्होंने क्या किया, वहां पर ऐसा कोई जिक्र नहीं आया कि वो धनी था, वो अमीर था, वो ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं। उन एक ही बात उनके लिए लिखी गई है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, परमेश्वर का कहना मानते थे, उनकी बातों पर वो मन लगाते थे और परमेश्वर उनके कामों को क्या करता था, सफल करता था। यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रभु का कलाम है नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में, आपसे मुझसे ये कलाम क्या कह रहा है कि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है और हमारा एक पिता है, वो है स्वर्ग में। इसीलिए जब वो स्वर्ग में, हम पृथ्वी पर है, तो हमें क्या करना है, अपने स्वर्गीय पिता की ओर ध्यान देना है, उसकी ओर हमें मन लगाना है और संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं करना है, संसार से प्यार नहीं करना है। क्योंकि संसार के कामों को आप जानते हैं, संसार में क्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, चुगलियां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, ईर्ष्या है, और ये सब चीजें बाइबल हमें अलाउड नहीं करती है। बाइबल हमें कहते हैं तुम नम्र बनो, दीन बनो, इन अच्छी बातें हमें बाइबल सिखाती है। इसीलिए हमें संसार से क्या करना है, प्रीति नहीं करनी है, अलग रहना है और पिता के प्रेम में हमें बने रहना है। फिर आगे लिखा है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात अभी जैसे मैंने बताया कि जो कुछ संसार में है, देखिए संसार में क्या है, संसार में लोग भी रह रहे हैं, संसार में बच्चे रह रहे हैं, सभी संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार के ऊपर, लोगों के ऊपर जो चीजें हैवी है उसका नाम उस बाइबल में आया है कि संसार में जो कुछ है वो क्या है, शरीर की अभिलाषा, यानी कि मनुष्य की अभिलाषा। आज लोग संसार के अंदर जो रह रहे हैं, जो प्रभु के आज्ञा पे चलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। शरीर की अभिलाषा है कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोगों के अंदर नकल इतनी बढ़ गई है कि जो उसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। आज लोगों की अगर 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, या इससे ज्यादा या इससे कम है, अपनी सैलरी पे लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है जो तेरे पास है उसमें तू क्या कर, संतुष्ट रहे और यहोवा उसमें आशीष देता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आज अभिलाषाएं लोगों की बढ़ गई। शरीर की अभिलाषा में क्या है, सबसे पहले खान पान की अभिलाषा, अच्छे घरों में रहने की अभिलाषा, गाड़ियों की, बंगले की अभिलाषा, उसके पास वो गाड़ी है तो मैं भी वही वाली गाड़ी लूंगा। मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया, कंपटीशन में लोग अपनी शांति को भी जो है भूल रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि संसार में क्या है, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर संसार में हम रहते हैं, संसार में निकलते हैं, संसार में ही हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, संसार में ही हम पे रोड पर चलना है, संसार में ही हमें लोगों को वचन सुनाना है। लेकिन इन सब से बढ़कर बाइबल हमें क्या करती है, उनसे अलग करती है। और संसार में जो बताया गया है बाइबल में, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। देखिए, आंखों की अभिलाषा ऐसी है कि अगर व्यक्ति बाहर जब वो जाता है तो उसको तरह तरह की चीजें, तरह तरह के कपड़े, हर चीज उसको नजर आती है और वो क्या है, वो संसार में है। और बाइबल तो इतना कहती है कि जो आंखें है वो तृप्त नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ भी दिखाइए, हर एक कुछ भी कीजिए, लेकिन आंखें नहीं भरती। मैं ये देख लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। बाइबल में लिखा है कि आंखों की अभिलाषा। आज संसार के अंदर जब लोग बाहर निकलते हैं, संसार में घूमते हैं, किसी को अच्छी चीजें नजर आती है, अच्छे कपड़े नजर आते हैं, और ध्यान पिता की ओर से हटकर कहाँ जाता है, आंखों की अभिलाषा की ओर। और फिर लिखा है जीविका का घमंड। आज लोगों में, संसार के अंदर जो है, लोगों में जीवन का घमंड है।
कोई पैसे वाला है तो उसे अपने पैसे का घमंड है, कोई खूबसूरत है तो उसे अपनी खूबसूरती का घमंड है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड है तो उसे अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। मतलब तरह तरह का जो है लोगों के अंदर क्या है, घमंड भरा हुआ है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि हमें घमंड नहीं करना है, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, ना धनवान अपने धन पर, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। यदि कोई घमंड करना चाहता है इस बात पर करे कि यहोवा को जानता है और समझता है। फिर आगे लिखा है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 बातें हैं। सबसे पहले एक बार फिर पढ़ती, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अगर वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यदि कोई इन 3 बातों में है, वो चर्च में जाता है, वो कलीसिया में बैठता है, वो प्रार्थना करता है, उपवास भी रखता है, लेकिन प्रार्थना में से उठने के बाद, बाइबल पढ़ने के उठने के बाद बाहर निकलता है और ये चीज़ें उसके ऊपर हावी होती है, तो याद रखिए ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये किसकी ओर से है? ये संसार की ओर से है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बात हमारे लिए प्रभु की ओर से है, कौन सी बात जो है संसार की ओर से है। आजकल तो खास तौर पर जो चीज़ें ज़्यादा फेमस, आजकल तो अगर कपड़ों की बात देखें तो सबके कपड़े इक्वली है, मसीहों के भी वैसे ही मिलेंगे और संसारिकों की भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन बाइबल के अनुसार हमें अच्छा पहनना चाहिए जिससे कि हम अच्छे दिखे और हमें हमारे जो कपड़े हैं वो दिखने में क्या हो, सलोने हो, भद्दे ना लगे। क्योंकि बाइबल हमें क्या कहती है, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। फिर आगे लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं। देखिए जिस चीज में व्यक्ति फंसा हुआ है, जिस चीज की ओर व्यक्ति अपना टाइम खराब कर रहा है, उसमें व्यस्त हो रहा है, 3 साल मसीह में हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन उनकी तरफ वो लगातार जा रहा है, वही उन्हीं बात का अंत बाइबल बताती है। और लिखा है संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखिए अभिलाषाएं भी खत्म हो रही है और संसार भी खत्म हो रहा है, पर लिखा है फिर इसी के साथ आगे लिखा है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमारी जुबान स्थिर होनी चाहिए, हमारे कदम स्थिर होने चाहिए, हमारा बोलना स्थिर होना चाहिए, हमारा पिता के साथ जो प्रेम है वो क्या होना चाहिए? वो स्थिर होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ बनी रहेगी हमें उसी में बने रहना है और वो है परमेश्वर का प्रेम और वो है परमेश्वर की इच्छा। लिखा है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। देखिए हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग होने चाहिए। बहुत बार परमेश्वर की इच्छा पर चलना मुश्किल हो सकता है, बहुत बार परमेश्वर की इच्छा पर चलने पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती है, बहुत रुकावटें भी आती हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं, बहुत सारी बातें आती है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? उसी बात में रहकर नूह की तरह परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। क्योंकि नूह एक ऐसा व्यक्ति रहा बाइबल के अंदर जिसके परिवार सिर्फ 8 लोग बचाए गए और नूह भी उस समय में उस पापी जाति के बीच में प्रचार कर रहा था, मन फिरा लो, मन फिरा लो, और लोग उसका ठट्टा कर रहे थे कि नूह तो जहाज बना रहा है, ये होगा वो होगा। लेकिन वो उन पापी जाति के बीच भी वो परमेश्वर के साथ ही चलता रहा और उसके घर के लोग जो है बचाए गए। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा जो कि सर्वदा बनी रहती है। इसीलिए हमें क्या करना है, मैं एंड करती हूँ, लास्ट में पहुंचती हूँ कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर ही चलना चाहिए। क्योंकि पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और सर्वदा बनने का जो बात है वो यही है, अनंत जीवन, अटर्नल लाइफ है, जिसमें मैं और आप जब प्रभु की इच्छा पर चलेंगे तो हम सर्वदा बने रहेंगे, जो कि अनंत जीवन है और आगे जो है स्वर्ग है। देखिए ये वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रचार सुनते हैं, प्रचार करते हैं तो लोगों को कड़वा जरूर लगता है, थोड़ा सा बहुत से लोगों को सुनकर अंदर से दुख होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्हें दुख होता है वो लोग सुधरना चाहते हैं और जिन्हें ये कड़वा लगता है वो भी लोग बदलना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है और ये लास्ट का टाइम है, ये अंतिम समय है। हमें अपनी प्रभु की इच्छा पर चलना है, प्रार्थना में बढ़ना है, बाइबल में पढ़ना है और उपवास के लिए प्रभु से ताकत मांगनी है। और इन सब से बढ़कर है कि हमें संसार से अलग रहना है और प्रभु से प्रेम रखना है और अपने पिता के प्रेम में बने रहना है। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से सभी को। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। सो मुझे आशा है कि आपको परमेश्वर का वचन समझ आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो लोग देख रहे हैं